हाउ टू बी ए विनर इन लाइफ। जीवन की रेस में हर कोई विजेता विनर बनना चाहता है। आज चाहे जैसा भी है, लेकिन आने वाला कल को बेहतर बनाने की एक इच्छा, एक विश, एक डिजायर हम सभी के मन में होती है। अधिकतर लोगों की है इच्छा जीवन की रेस में भागते भागते इतना थक जाती है कि वह एक इच्छा न रहकर उनका एक सपने का रंग रूप ले लेती है। मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह की अनगिनत करोड़ों इच्छाएं हकीकत रूप लेने को तैयार है। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इन सपनों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? कैन वी बिकम द विनर इन लाइफ? जी हाँ, यस आई कैन एंड आई विल। सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता बना जा सकता है। वी कैन बिकम अ विनर इन लाइफ, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आप खुद से ही पूछिए कि क्या आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जरा बताइए कि क्या कारण है कि आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आज इतना दूर महसूस क्यों कर रहे हैं? मनचाही इच्छा को पूरा करके विजेता बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता है कि मान ही नहीं रही, वो पास आने और गले लगने को तैयार ही नहीं है। सोचने की बात यह है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है, हमसे ऐसी क्या गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता। हाउ टू बी ए विनर इन लाइफ। विजेता कैसे बना जा सकता है? आपने पानी को पत्थर पर गिरते जरूर देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाले पानी जब कठोर दिल रखने वाले पत्थर से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया और पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसका यह प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से ज़्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य गोल को पत्थर समझ लें तो एक साधारण इंसान बस यही तक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमजोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। पानी ने सोचा कि मैं जितना ऊपर जाकर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ, उतने ही तेजी से और उतना ही अधिक दूर बिखर जाता हूँ, लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठान कर जैसे ही वह चला तो अचानक उसने देखा कि उसके दो प्रयासों से पत्थर अब बहुत साफ हो गया है और उस पर जमी मिट्टी अब हट चुकी है। वह बहुत खुश हुआ कि यदि मैं पत्थर पर जमी मिट्टी को अपने दो प्रयासों से काट सकता हूँ, तो यदि लगातार प्रयास करते रहूँ तो एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं इस पत्थर को भी काट दूंगा। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया और फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वह और ज़्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर तक बिखर गया कि उसे अपनी सभी बूंदों को समेटना बहुत ही मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वह यह नहीं समझ पाया कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरना है, बल्कि खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग भी यही गलती करते हैं। वह अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा या अपने पास मौजूद साधनों से ज़्यादा उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रयास में असफलता मिलती है तो खुद को दोबारा संभालना
बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सफलता पाने के प्रयास में अपना खुद का 100% दीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि यदि इस प्रयास में सफलता नहीं भी मिली तो खुद को दोबारा प्रयास के लिए तैयार कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने निश्चय किया कि वह अब लगातार प्रयास करेगा। वह अपने हर प्रयास में पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग गलती यह कर देते हैं कि प्रयास तो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं होता और वह प्रयास बेकार चला जाता है। पानी अब एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कुछ कण टूटने लगे हैं। वह बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। अब वह लापरवाह होने लगा था। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही वह पत्थर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि इन दिनों में पत्थर पर मिट्टी की कई परतें जम गई हैं। अब उसे कई दिन उन मिट्टी की परतों को हटाने में लगाने होंगे। दोस्तों, अधिकतर लोग भी यही करते हैं, काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे काम को कल पर टालते रहते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि लगातार करने पर जो वर्किंग स्पीड मिल रही थी, अब उसे दोबारा स्पीड में आने में कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सा वर्क लोगों को दोबारा करना पड़ता है। इसलिए सफल होना है तो टाल मटोल की आदत, हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अब पानी को अपने कई दिन पत्थर पर जमी मिट्टी को हटाने में लगाने पड़े, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि अब वह टाल मटोल नहीं करेगा और सही दिशा में अपना 100% देते हुए लगातार प्रयास करेगा। उसने ऐसा ही किया। उसके हर प्रयास में धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और वह पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। अब सोचिए, जब पानी जैसी कोमल चीज इतने कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत और काबिलियत, करेज और एबिलिटी रखता है तो आप तो फिर इंसान हैं। आपको बस खुद को पहचानने की और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की आवश्यकता है। यकीन कीजिए, आप एक विजेता हो और वह सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। थैंक यू।